हेलो गाइस, मैं हूँ मिस्टर इलेक्ट्रॉन और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे आए हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो गाइस, चैप्टर शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्टेंट मतलब पोर्टेंट जो होता है उसका मतलब होता है पिक्चर, किसी की पिक्चर, किसी की भी पिक्चर। और एक मीन ये भी होता है किसी की वर्बल इमेजिनेशन। मान लीजिए आप किसी चीज़ को याद करते हैं और उसकी जो पिक्चर है आपकी आंखों के सामने, तो उसको कहते हैं वर्बल इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये होता है पोर्ट्रेट का मीन्स। और आप पेंसिल लेके बैठे और बुक पे मार्क करते जाएं। अब गाइस, जो ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पॉइंट का मतलब जो भी ये सब पॉइंट दिया है उस पर एग्जाम बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत लेंदी क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है टर्निंग पॉइंट। तो अब जो राइटर है उसके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या था या इस कहानी का टर्निंग पॉइंट क्या है, इस तरीके से ये जो जितने भी पॉइंट है, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, तो इस सब का मतलब आपको चैप्टर में मिल जाएगा। और ये मिल्स मतलब बहुत एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. इसका मतलब ये होता है कि मेरी दादी, सबकी दादी जैसे होती है वैसे मेरी भी दादी बूढ़ी थी। ठीक है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं पिछले 20 ईयर से उन्हें जानता था, लेकिन वो तब से लेके अभी तक बूढ़ी ही हैं, उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो 20 साल पहले थी या 20 साल बाद है। ठीक, मैं जब से जानता हूँ। ठीक है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. It means कि मतलब लोग कहते हैं कि उसकी दादी यानी मेरी दादी, लेखक की दादी यानी राइटर की दादी, कभी सुंदर और प्रिटी और बहुत जवान हुआ करती थी। ठीक है। और उनके पास एक हस्बैंड भी हुआ करता था। ठीक है। या हैड इवन हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मॉडल है। ठीक है, मतलब मॉडल नहीं वर्ब है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। बट दैट हैड टू बिलीव, अब वो एक समय लोग कहा करते थे कि एक समय वो सुंदर और जवान दिखा करती थी ये, और उनके पास एक हस्बैंड था। लेकिन ये हार्ड टू बिलीव है। यहाँ हार्ड टू बिलीव को आप मार्क कर लीजिए और इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, मतलब कुछ ऐसा जो मतलब वो जो सच हो लेकिन वो जल्दी विश्वास न कर पाए हमें। माई ग्रैंड फादर्स पोर्टेंट हंग above the mental piece in the drawing room. अब मेरे दादाजी की जो पोर्टेंट मैंने बताया ना पिक्चर, जो हमारे दादाजी की पिक्चर थी वो टंगी हुई थी मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो जो ड्राइंग रूम होता है तो वहाँ एक टेबल जैसा होता है। ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी पॉट वॉट रखे जाते हैं, सोएबल होता है, बहुत अच्छा फैंसी लगता है बहुत। तो उसके ऊपर हमारे दादाजी के फोटो टंगी हुई थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब वी वोर अ बिग टर्बन एंड लूज क्लॉथ्स। अब उन्होंने क्या है, एक टर्बन पहन लिया हुआ था, बड़ा सा टर्बन पहन रखा था, और जो है बहुत ढीले ढाले, मतलब उनको फिटिंग भी नहीं होते थे, वहाँ वैसे क्लॉथ उन्होंने पहन रखे थे फोटो में। हिज लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। इट मीन्स ये होता है कि उनकी जो लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, ठीक, जो उनके जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बेस्ट पार्ट होता है, उसको उन्होंने उनकी दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी ने, लंबी दाढ़ी ने कवर करके रखा था। और इससे ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और इससे ये लगते थे कि एकदम हर 100 साल के लगते थे।
He did not look the sort of person who would have a wife or a children. वो ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते थे जिनके मतलब यंग उतना नहीं दिखते थे जितना कि एक वाइफ और एक मतलब काफ़ी चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसे 40 to 50 लोग जो होते हैं उम्र के, तो उनके पास वाइफ भी होती है और चिल्ड्रन भी होता है, तो वैसे वो दिखते ही नहीं थे। उन्हें लगता था मतलब वो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लगते थे ना। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे, वो मतलब वो ऐसे दिखते ही नहीं थे कि उनके पास, कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके पास वाइफ होगी और बच्चे होंगे। लोग ये सोचते होंगे कि उनके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब बहुत पोता पोती होंगे, ठीक है, ये सोच सकते हैं। अब इतने वो 100 As for my grandmother being young and pretty, और जैसे कि मेरी दादी यंग और प्रिटी थी तब। See, the thought was almost revolting. तो गाइज यहाँ ये लाइन आगे देखा ना आपने, हाईलाइट की हुई है, और ये वही लाइन है, फर्स्ट पॉइंट ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत लगभग 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना बड़ा सा, कि जो थॉट था वो कैसे और कब रिवॉल्ट हो गया। तो इस पे आपको बताना पड़ेगा कि वो जो फ़ोटो था वो 100 ईयर के वो लगते थे, और उन्हें कैसे मतलब यंग उनके पास, मतलब ये जो मैंने अभी बताया है वो आपको बताना पड़ेगा कि वो 100 ईयर के दिखते थे। उन्हें देख के लगता नहीं था कि उनके पास वाइफ और चिल्ड्रन होगी, बट वो जो है सब उनके पास ये था, ठीक है, लेकिन वो ऐसे लगते ही नहीं थे कि उनके पास वाइफ और चिल्ड्रन होगी, ठीक। वो ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। तो ये लाइन जो क्वेश्चन पूछ देगा तो मुझे आप सबको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो गाइस ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। She often told us of the games she used to as play as a child. अब मतलब वो जो उसकी दादी थी वो राइटर जो है उसको सिखाती थी वो गेम, ठीक है, तो गेम सिखाती थी और कैसे, ठीक है। अब डैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड इसका अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है इलॉजिकल, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, एब्सर्ड, ठीक है। और एंड अनडिग्निफाइड मतलब डिसरिस्पेक्टफुल ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स मतलब होता है स्टोरी विथ मॉरल टीचिंग, मतलब मॉरल जो भी होता है ना वो मॉरल कुछ मिले, ऑफ द प्रोस्पेरेट इसका मतलब होता है संत, ठीक है। सी यूज्ड टू टेल अस, अब मतलब वो है कि वो ऐसा कुछ सुनाती थी, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ भी बोलती थी, हाँ कि जो है इलॉजिकल, मतलब उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं होता था, डिसरिस्पेक्टफुल होता था, और साथ ही बात वो हम लोग के साथ ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मतलब कि कोई स्टोरी, जैसे संत लोग क्या प्रवचन सुनाते हैं वैसे वो फेबल सुनाती थी जिसके साथ एक मॉरल साइंस होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट लाइन है। She had always been short and fat and slightly bent. अब वो क्या है, वो कैसी दिखती थी। अब यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ये देखने लायक है कि मतलब कि अब क्वेश्चन में आ गया कि उसकी दादी कैसी थी, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि she had always been short, मतलब वो हमेशा से छोटी थी, और फैट थी, और जो है स्लाइटली बेंट, थोड़ा सा होता है बूढ़े लोग हल्का सा झुक जाते हैं वैसी थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके जो फेस था और उनकी जो बॉडी थी मतलब पूरी बॉडी पर क्रिस क्रॉस, यानी आप जो टिकटॉक खेलते होंगे ना, जो ऐसा कट और जीरो गेम होता हुआ, उस तरीके से हम जो है पूरा अच्छे से उनकी नहीं देखते हो, बूढ़े लोग के रिंकल होते हैं, स्किन मुड़ी रहती है अजीब सी, ठीक है, तो वैसी ही वो रिंकल झुर्रियाँ वाली बहुत सारी वैसी स्किन थी। नो वी हैव सर्टन शी हैड ऑलवेज बी हैड नोन हर, मतलब वो हमेशा ही ऐसे रहती थी और बहुत अजीब लगता था, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो इसको भी देखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पेज है, जितना भी हम बोलते जा रहे हैं आप इसे नोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।
और अब आप 11th क्लास में हो तो आपको ध्यान से पढ़ना है चैप्टर, और कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ये पहली बार में ही आपको समझ जाना चाहिए। अगर गाइस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ओल्ड so tribally old that she could not have grown older and she had stayed at the same age for the 20 years। अब मतलब जैसे समय के साथ लोग बूढ़े होते हैं, नहीं, समय के साथ जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर एकदम यंग हो जाता है, फिर ओल्ड होता जाता है, मतलब उम्र के साथ साथ उसका जो स्टेज होता है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसकी जो दादी थी, राइटर की जो दादी थी, वो जो है पिछले 20 ईयर से, जब से वो उनको जानता था तब से वो वैसी की वैसी, उतनी ही बूढ़ी, उतनी ही एकदम वैसा ही, उनका वेट भी नहीं बढ़ता था ना, वो मतलब एकदम सेम टू सेम वैसी ही रहती थी। शी कुड never have been pretty but she was always beautiful। गाइस इस लाइन को आप जल्दी से हाईलाइट करो, या जल्दी से, और ये वर्ड यानी प्रीटी और ब्यूटीफुल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कभी प्रीटी नहीं दिखती थी बट वो ब्यूटीफुल थी, इसका मतलब क्या प्रीटी और ब्यूटीफुल तो एक ही होता है? नहीं गाइस, ये तो थोड़ा सा यहाँ पर आपसे बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रीटी इट मीन्स बाहरी सुंदरता, लेकिन मतलब वो जब बूढ़ी थी तो जाहिर सी बात है कि वो प्रीटी नहीं दिखती होंगी, बट वो ऑलवेज ब्यूटीफुल दिखती थी। ब्यूटीफुल मतलब आपकी इंटरनली जो होता है ब्यूटीफुल, सुंदरता, जो आपका दिल बहुत अच्छा है वैसा ब्यूटीफुल उसे कहते हैं। तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा पेंसिल से। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white and one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling to beats of her rosary। अब ये है कि वो जो है रहती थी तो उनके जो है ये है कि मतलब वो अपने शरीर को कैसे बैलेंस करती थी। तो एक तो वो हाथ अपनी कमर पे रखा करती थी, ठीक है, ताकि, और एक हाथ से वो जो है एक ओवल किसी चीज़ को भी पकड़ लेती थी, और वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर, तो एक हाथ तो उनकी कमर पे रहता था ताकि वो अपने शरीर को बैलेंस कर सके। ठीक है, और हर स्लीवर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ पाले puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। अभी जो है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है, थोड़ा सा टफ है, तो सबसे पहले मुझे मालूम है आपको नहीं समझ में आया होगा, या फिर आप होशियार है तो समझ ही गए होंगे, बट जो बच्चे वीक है थोड़ा सा, तो मैं उनको थोड़ा सा मीनिंग बताना चाहूँगी ताकि वो जो है थोड़ा मार्क कर ले। तो गाइज अभी मैं बताने जा रही हूँ वर्ड मीनिंग, तो आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए जो वर्ड है। तो अब जो है, हाँ, पहले तो आप लिख लीजिए प्रीटी का मतलब अपीयरेंस, क्या होता है? अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस कैसा है उसके बाद, और ब्यूटीफुल का मीनिंग आप लिख लीजिए इंटरनल। ठीक है, तो गाइज इंटरनल लिख लीजिए। अब हॉबल्ड, यहाँ पर ये जो वर्ड है हॉबल्ड, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन चलेगा। वॉक्ड इन एन एक्वर्ड वे, मतलब एकदम कड़क जैसा होता है ना, एकदम कड़ा, ऐसा वॉक्ड इन एन एक्वर्ड वे। ठीक है, तो हॉबल्ड मतलब ये होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए। और स्टूप, ठीक है, तो स्टूप मतलब होता है, यहाँ पर ये जो वर्ड दिया हुआ है स्टूप, यहाँ पर आप मार्क करके लिख लीजिए बेंट वंस बॉडी फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ झुकी रहना बॉडी, तो उसको हम स्टूप कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड है रोजरी का मतलब होता है माला। जैसे रोजरी मतलब वो हमेशा हाथ में ली रहती थी, रोजरी मतलब जो मालाएं होती है ना, माला जो जैसे पूजा पाठ करने वाले नहीं ऐसा माला लिए रहते हैं, वो रुद्राक्ष होता है शायद, और जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं फिर एक माला को आगे कर देते हैं, फिर पीछे ऐसा उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं रोजरी। ठीक है, अब जो है
थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, ये तो है ही है। अब जो है अनटाइडली, ये जो वर्ड है अनटाइडली यहाँ पर है, ये वर्ड है अनटाइडली, इसका मतलब होता है नॉट नीट, अच्छे नहीं, मतलब साफ नहीं होते थे, ठीक है। तो नॉट नीट, पहले तो आप वर्ड मीनिंग लिखना। और स्कैटर्ड है, तो स्कैटर्ड मतलब आप तो जानते ही होंगे, कोई चीज़ फैली हुई, ठीक है। तो आप चाहे तो मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसका मीन्स बताऊंगी आप सबको, ठीक है। और थोड़ा सा एक और वर्ड यहाँ आ जाता है लॉक्स, ठीक। तो लॉक्स मतलब आप जानते होंगे कि यहाँ आप ताले से मत समझ लीजिएगा गलती से भी। तो यहाँ हर सिल्वर लॉक्स, इट मीन्स हम जो है सफ़ेद बाल को, जो हमारे हेयर कभी कभी सफ़ेद या बूढ़ी थी तो जाहिर सी बात है सफ़ेद बाल होंगे, तो हर सिल्वर लॉक्स, तो उन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि वो सफ़ेद बाल, तो वाइट हेयर नहीं बोलते हैं, उसको हम सिल्वर लॉक्स कहते हैं। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, डेली यूज़ में भी कभी कभार बोलते हैं वर्ड, और जिससे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि इनऑडिबल प्रेयर, तो मतलब ऐसा अनेबल टू बी हियर्ड, ये मीनिंग लिख लीजिएगा, अनेबल टू बी हियर्ड, ठीक है। तो अब बस सारे वर्ड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड है थोड़ा सा, स्पॉटलेस, ठीक है। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस इसका मतलब होता है शी वॉज क्लीन वाइट कलर्ड ड्रेस, मतलब स्पॉटलेस मतलब ये कि उन्होंने जो वाइट ड्रेस पहनी थी, स्पॉटलेस वाइट है, तो उन्होंने जो वाइट ड्रेस पहनी थी मतलब उस पर जरा भी दाग धब्बे कुछ नहीं था, एकदम साफ सुथरी, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग समझ लिए हैं इस का, तो अब जो है हम इसको एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत से हम देख लेते हैं कि वो 20 ईयर से, जब से वो 20 ईयर से लेखक जो था राइटर उसे जानते थे, उनकी दादी को, वो वैसे की वैसी ही दिखती थी। शी हैड बीन प्रिटी नॉट नेवर प्रिटी, मतलब वो कभी सुंदर नहीं थी हुआ करती, मैंने उन्हें इन 20 ईयर में सुंदर तो कभी नहीं देखा है, बट वो इंटरनली दिल की बहुत साफ थी और बहुत सुंदर थी, ठीक है। शी हॉबल्ड, तो यहाँ पे मैंने बोला ना हॉबल्ड मतलब ठीक से अंदर ऐसे खड़े रहना, ठीक है। वॉक इन एक्वर्ड वे, ठीक है, तो मतलब जो चलना होता है, चलना, ठीक है। अबाउट द हाउस, इन घर में वो चला करती थी, इधर उधर चलती रहती थी। स्पॉटलेस वाइट, वाइट मतलब जो है सफ़ेद कपड़ों में बिना किसी दाग धब्बों के, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, मतलब उनका जो पोजीशन था वो आगे की तरफ झुकी थी, ठीक है। तो एक हाथ वो कमर पे रखा करती थी ताकि उनका जो बैलेंस था वो बना रहे, ठीक है। ऑन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अपने वो जो रोजरी मतलब वो जो माला होता था ना पूजा करने, रुद्राक्ष की माला, उसे वो घुमाया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स मतलब उनके जो जो बाल वाइट थे, सफ़ेद बाल जो थे, वे स्कैटर्ड एंड अनटाइडली, मतलब वो बहुत साफ नहीं रहा करते थे और पूरे फैले हुआ करते थे, ओवरऑल फैले, एंड फ्रकर्ड फेस, मतलब उनके जो है हल्के बाल जो है फैले रहते थे, साफ नहीं लगते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडेबल पर, और जो उनका फेस था वो बहुत सुंदर लग रहा था और प्रकर्ड था, और वो जो है अपने होठों से कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी प्रेयर, और वो इनऑडेबल, मैंने बोला ना सुनाई नहीं देता, वैसा प्रेयर करती थी, और वो जो रुद्राक्ष की माला उसे फेरती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, अब मतलब ये है कि वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल थी, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंड स्केप इन द माउंटेन, मतलब वो ऐसा लगती थी, इतनी शांत थी कि उन्हें लगता था कि वो जो माउंटेन होता है उस पर वाइट बर्फ होती है ना, सुंदर सी, और लैंडस्केप में मतलब लैंड मतलब आप कह सकते हो सीनरी, तो वो देख करके मन को शांति मिलती है ना, अरे वाह कितना सुंदर नज़ारा है, ठीक वैसा ही वो अपने दादी को कहते हैं कि वैसा ही बताते हैं कि वैसा ही है। अब गाइस यहाँ आपको देखना पड़ेगा, एन एक्सपेंस ऑफ अ प्योर वाइट सेनेरिटी, ये आ गया भाई, ये जो थोड़ा सा अंडरलाइन ये जो वर्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि वो कैसे रहा करती थी, क्यों मतलब ऑडेबल प्रेयर गाया करती थी, अपना वेस्ट पे अपना हाथ रखा करती थी, मतलब ये सब बता। ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टिमेंट,
अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये यहीं का है, आपको ये बता दूँ। ये आपने पहला पॉइंट देख लिया और दूसरा पॉइंट देख लिया, और टर्निंग पॉइंट भी अभी जल्दी ही आएगा। ठीक है गाइस, तो अब देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं और वीडियो बनाने की सोचूंगी। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत कीजिए कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है गाइस, ओके बाय।